आज की हमारी फाइट होने वाली है दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच में जिनकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। ये दोनों इस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिनको नॉर्मल इंसान से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जिसके बावजूद दोनों खुद को ट्रेन करते रहते हैं अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गारो और बाकी हानमा के बारे में। तो अगर ये दोनों मॉन्स्टर लेवल के कैरेक्टर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो इस बैटल का विनर कौन होगा? सबसे पहली चीज की वन पंच मैन के यूनिवर्स और बाकी के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ओपीएम के यूनिवर्स में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले लेवल तक के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जबकि बाकी का यूनिवर्स थोड़ा वीक है क्योंकि यहाँ पर यूजिरो हानमा जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्टिनेंट लेवल का कैरेक्टर है। सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पर गारो के कॉस्मिक वाले वर्जन को नहीं लिया है क्योंकि वो तो लिटरली पूरे बाकी के यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉन्स्टर गारो वर्सेस बाकी हानमा के बारे में। ये दोनों मार्शल आर्ट्स के जीनियस हैं, जहाँ पर एक तरफ गारो किसी के भी मूव्स को कॉपी कर सकता है, दूसरी तरफ बाकी जो कि अपने एनिमी को इमेजिन करते हुए उससे शैडो फाइटिंग कर सकता है। मैंने यहाँ पर शैडो बॉक्सिंग नहीं बोला क्योंकि बाकी के जो मूव्स होते हैं वो सिर्फ बॉक्सिंग तक लिमिट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बाकी हानमा के कंप्लीट पावर्स के बारे में, जिसका सिर्फ एक ही गोल है अपने फादर को सरपास करना। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है क्योंकि बाकी का फादर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जिसको हराने के लिए बाकी हर एक दिन इंटेंस लेवल पर ट्रेनिंग करता है। इसकी वजह से बाकी एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जो अपने किसी भी ओपोनेंट को इमेजिन करके उससे फाइट कर सकता है। बाकी की ये एबिलिटी इतनी ब्रोकन है कि जब वो अपने फादर को इमेजिन करके फाइट कर रहा था तब इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर एक अर्थक्वेक कहा जाता है। ये बात बोलना बिल्कुल फेयर होगा कि बाकी अपनी जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसने बिस्कुट ओलिविया जो कि अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था उसको तक हरा रखा है। बाकी ने कात्सुमी जैसे कैरेक्टर को हरा रखा है जो कि फास्ट है स्पीड ऑफ साउंड जितना। रही बात बाकी के पंचेस की तो वो स्पीड ऑफ लाइट जितने फास्ट होते हैं। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि बाकी अपने डीमन बैग को अनलॉक कर लेता है अपने डीमन ब्रेन के साथ। बाकी किसी भी एनिमल की फाइटिंग स्टाइल को यूज कर सकता है और ये एबिलिटी इतने ऊपर लेवल तक जाती है जहाँ पर बाकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनासोर की फाइटिंग स्टाइल को भी कॉपी कर लेता है। कुल मिलाकर बाकी एक फाइटिंग मशीन है जो कि आगे जाकर अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकता है। और बाकी के पास सबसे स्पेशल चीज है तो वो है उसकी हानमा ब्लड लाइन, जिसके बिना डीमन बैक और डीमन ब्रेन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं गारो की पावर्स के बारे में। तो मॉन्स्टर गारो के लिए मांगा में एक बात बोली गई है जिसके अकॉर्डिंग वो जितने पावरफुल एनिमी से फाइट करेगा उसकी पावर्स और ज्यादा बूस्ट होकर ग्रो होती जाएगी। क्योंकि डार्क शाइन से फाइट करते टाइम गारो सबसे पहले उससे पिटता है, लेकिन डार्क शाइन के हर पंच के साथ गारो अपनी लिमिट को ब्रेक करता जा रहा था और थोड़े टाइम में उसने डार्क शाइन को कंप्लीटली हरा दिया था। गारो की अडेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है कि वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को देखकर सीख सकता है। लेकिन सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि जितने भी फाइटिंग स्टाइल्स को उसने सीखा है गारो उन सबको कंबाइन करके अपना एक नया फाइटिंग स्टाइल क्रिएट कर सकता है। मांगा में इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करते टाइम वो बैंक से फाइट करते टाइम एक नई टेक्निक को परफेक्ट करके क्रिएट करता है जिसका नाम था गॉड फिस्ट। और सिर्फ अपने एक गॉड फिस्ट अटैक से उसने बैंक को हरा दिया था जो कि एक एस क्लास का हीरो है। अपने गॉड फिस्ट अटैक को गारो लगातार यूज कर सकता है बिना किसी लिमिटेशन के, जिसका इस्तेमाल करके उसने काफी सारे ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा था। मॉन्स्टर गारो की ड्यूरेबिलिटी भी एक अलग लेवल पर आती है क्योंकि उसने काफी सारे ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स और एस क्लास हीरोज का सामना किया और भले ही उसकी बॉडी पर क्रैक्स आ रहे थे लेकिन गारो ने गिव अप नहीं किया एक भी फाइट में। अब बात करें गारो की स्पीड के बारे में तो वो मांगा के अंदर एक साथ दो कैरेक्टर से फाइट कर रहा था। पहला है फ्लैशी फ्लैश और दूसरा है प्लैटिनम एस। फ्लैशी फ्लैश लाइट की स्पीड जितना फास्ट है जबकि प्लैटिनम एस की स्पीड फ्लैशी फ्लैश से भी ज्यादा है। ऐसे तो खतरनाक लेवल के फास्ट कैरेक्टर से फाइट करते टाइम गारो इतना इंसेन और फास्ट हो जाता है कि इन तीनों की फाइटिंग के सिर्फ प्रोजेक्शंस बन रहे थे और 2 वर्सेस 1 होने के बावजूद गारो ने इन दोनों कैरेक्टर्स को हरा दिया था। जिस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो गारो की स्पीड है वो मॉन्स्टर फॉर्म में आने के बाद लाइट की स्पीड को सरपास कर देती है। और ऐसा नहीं है कि गारो की स्पीड शुरुआत से ही इतनी ज्यादा थी। फाइट की स्टार्टिंग में वो प्लैटिनम एस से भी स्लो था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि गारो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करेगा उसकी पावर उतनी ही फास्ट स्पीड में बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फाइट की बिल्कुल स्टार्ट में जब गारो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म के अंदर नहीं आया था तब उसके पावरफुल अटैक्स भी एक सेंटीपीड नाम के मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ ही चैप्टर्स में उसकी पावर्स इतने इंसेन लेवल पर बढ़ती है कि वो सिर्फ अपने एक ही अटैक में सेंटीपीड मॉन्स्टर को जो काफी किलोमीटर लंबा था और उसकी बॉडी लगातार रीजनरेट कर सकती थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। शायद मैंने तुम्हें थोड़ा कम बताया क्योंकि जो सेंटीपीड मॉन्स्टर है उसकी बॉडी का साइज इतना बड़ा था कि वो जमीन से लेकर लिटरली स्पेस तक जा रहा होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को गारो ने सिर्फ अपने एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। यहाँ पर जो गारो की टेक्निक थी जिसका नाम गॉड फिस्ट होता है वो भी इवॉल्व हो जाती है जिसका नाम काफी बड़ा है। मैं तुम्हें बता देता हूँ मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड फिस्ट। गारो का एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है जो कि उसे किसी भी बैटल के अंदर लंबे समय तक फाइट करने के लिए मजबूर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बॉडी कितनी भी इंजर्ड या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए इस क्रेजी एंड्योरेंस की वजह से गारो कभी भी हार नहीं मानता, जो उसकी हेल्प करती है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज को सरपास करने में। ये थी इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर जिसको जानने के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट होने वाली है। वह सबसे पहले जो मॉन्स्टर हंटर गारो है वो बाकी हानमा के सामने कुछ भी नहीं, बाकी उसको लिटरली डिस्ट्रॉय करेगा हर एस्पेक्ट में। लेकिन अगर अवेकेंड मॉन्स्टर
फॉर्म वाले गारो की बात की जाए तो चीजें यहाँ पर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वेल हम यहाँ पर सबसे पहले दो सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सिनेरियो के अकॉर्डिंग इन दोनों के पास एक टाइम लिमिट होगी एक दूसरे को हराने के लिए, और दूसरे सिनेरियो में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होने वाली है। तो फर्स्ट इस सिनेरियो के अंदर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हो रही है, तो शुरुआत में तो गारो वीक होगा जिसको अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ही, लेकिन मान लेते हैं कि बाकी ने बहुत सारे अटैक्स करके गारो को बेहोश कर दिया है और गारो फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बावजूद गारो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरी तरीके से बेहोश होने के बावजूद उसकी बॉडी फाइट कर सकती है। मांगा के अंदर हमने काफी बार देखा है कि चाहे किसी भी तरीके की फाइट हो और गारो की कैसी भी हालत हो रखी हो, ये बंदा फाइट करेगा चाहे बेहोश भी हो जाए, जिसकी वजह से गारो को मौका मिल जाएगा अपनी लिमिट्स को पुश करके अपनी पावर्स को बढ़ाने का। और मॉन्स्टर गारो की बॉडी अपने विल के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है, और अगर गारो ने बाकी के डीमन बैग को भी देख लिया तो गारो भी अपनी बैग को चेंज कर देगा डीमन बैग के अंदर। और दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर इनकी फाइट भी लंबे समय तक चलती है तो बाकी हानमा के लिए ये चीज भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गारो लिटरली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने वो एक मॉन्स्टर को स्पेस में जाकर मारा था, और इस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल थी कि इसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी फेंक दिए जाते तो इस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ओपोनेंट को गारो ने सिर्फ अपने एक अटैक में खत्म किया था, तो बाकी हानमा का गारो के सामने कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस फाइट का विनर कौन होगा, वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। और अगर यूजिरो हारमा वर्सेस पूरी लुकिस्म यूनिवर्स की फाइट देखनी है तो तुम इस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो।